वेलकम टू गीतामृत। भगवत गीता में जीवन के मूल प्रश्नों का उत्तर मिलता है। मैं कौन हूँ? आत्मा क्या है? आत्मा का स्वरूप कैसा है? गीतामृत में इन्हीं विषयों का वर्णन सरल शब्दों में। गीता इज इटर्नल साइंस एंड रिसर्चिंग गीता यू गेट अमृत। अहम ब्रह्मास्मि, आत्मा ब्रह्म है। पिछले सेशन में चर्चा की थी अध्याय 6 श्लोक 46 एवं 47। आज की चर्चा का विषय है अध्याय 6 का सारांश, गीता ध्यान। पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण योगी का वर्णन करते हैं कि जो बिना फल की कामना से कर्तव्य कर्म करता है वही योगी है। संकल्पों का त्याग किए बिना कोई योगी नहीं हो सकता। संकल्प का तात्पर्य यहां पर है थॉट से। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मयोग ध्यान योग का साधन है। कर्तव्य कर्म मनुष्य को पवित्र करता है और ध्यान योग के लिए तैयार करता है। आगे योगारूढ़ के बारे में बता रहे हैं कि जिसे इंद्रियों के भोगों से आसक्त नहीं होता वह योगारूढ़ कहलाता है। वह मिट्टी, पत्थर और सोना इन सबको समभाव से देखता है। बंधुरात्मा मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तते तमेव शत्रुवत्। जिसने आत्मा के द्वारा मन को जीत लिया है उसका मन उसका बंधु। जिसने मन को नहीं जीता उसका मन उसका शत्रु। जिसने अपने मन को जीत लिया है वह शीत उष्ण, सुख दुख, मान अपमान इन सब में सम रहता है। वह मित्र शत्रु, द्वेषी बांधव तथा धर्मात्माओं और पापियों में समान भाव रहते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण ध्यान करने की प्रेरणा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपना उद्धार करना चाहिए। मनुष्य आप ही अपना मित्र और आप ही अपना शत्रु है। अगले 5वें अध्याय में श्लोक 27-28 में ध्यान योग का वर्णन किया गया था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वायु विषयों को बाहरी रखकर नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरण करने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके ध्यान करें। यहाँ श्लोक 10 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि योगी एकांत स्थान पर अकेला रहता हुआ आशा और परिग्रह से मुक्त होकर निरंतर मन को आत्मा में स्थित करे।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आध्यात्मिक सफर इसमें कोई साथी नहीं होता, इसे अकेला ही तय करना होता है। आगे ध्यान योग के लिए उपयोगी बातें बताते हैं। पहले बिछाए जाने वाले आसन की विधि बताई गई है। शुद्ध भूमि पर, जिस पर क्रमशः कुश, मृगछाल और वस्त्र बिछे हैं, जो न अत्यंत ऊंचा और न अत्यंत नीचा है, अपने आसन को यहाँ स्थिर करना चाहिए। आगे बैठने वाले आसन की विधि बताई गई है। काया, सिर, ग्रीवा को सीधा रखकर तथा दिशाओं को न देखकर केवल अपनी नासिका के अग्रभाग को देखते हुए स्थिर होकर बैठे। आगे सगुण साकार ध्यान के बारे में बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रशांत अंतःकरण, निर्भय और ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित होकर मन को संयम करके मुझ में चित्त लगाकर मुझे ही परम लक्ष्य समझकर बैठे। आगे कुछ और नियम बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह योग न तो अधिक खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का तथा न अधिक सोने वाले का और न बिल्कुल न सोने वाले का ही सिद्ध होता है। आगे आत्यंतिक सुख के बारे में बताते हैं। ध्यान योगी अपने द्वारा अपने आप में जिस सुख का अनुभव करता है, उस सुख से बढ़कर कुछ भी नहीं। आत्यंतिक सुख इंद्रियों का विषय नहीं है। आगे भगवान श्री कृष्ण योग के बारे में बता रहे हैं कि जो संसार के संयोग और वियोग से रहित है, उसे योग कहते हैं। जो आत्यंतिक सुख है, उसे योग कहते हैं। परमात्मा के मिलन का नाम योग है। इस योग को शांत चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए। सनय सनय रूपर में बुद्ध्या गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचितपि चिंतयेत। सनय सनय धैर्यपूर्वक बुद्धि के द्वारा योगी शांति को प्राप्त करे। मन को आत्मा में स्थिर करके कुछ भी चिंतन न करे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चंचल और स्थिर मन जहाँ जहाँ विचरण करता है, वहाँ वहाँ से हटाकर इसको आत्मा में स्थित करें। योग युक्त आत्मा सब भूतों में आत्मा को और सब भूतों को आत्मा में स्थित देखता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सर्वत्र मुझको और सबको मुझ में देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। जो सर्वत्र सुख और दुख को समान देखता है, वह परम योगी है। अर्जुन कहता है, हे मधुसूदन, यह मन बड़ा चंचल है और इसको वश में करना बड़ा कठिन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि निसंदेह हे पार्थ, मन बड़ा चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, किंतु अभ्यास और वैराग्य के द्वारा
मन को वश में किया जा सकता है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करता है, हे माधव, योग साधना में लगा हुआ साधक प्रयत्न की कमी के कारण योग की सिद्धि को न पाकर किस गति को प्राप्त होता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, उसका न तो इस लोक में और न ही परलोक में विनाश होता है। कल्याणकारी कार्य करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। वह योग भ्रष्ट शुद्ध श्रीमान के घर में अथवा ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेता है। पूर्व जन्मों के किए गए ज्ञान से संपन्न होकर योग सिद्धि के लिए अधिक उत्साह से प्रयत्न करता है। वह अनेक जन्मों में स्नेह सिद्ध होता हुआ परम गति को प्राप्त हो जाता है। योगी नामपि सर्वेषां मदतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमो मतः। जो योगी मुझे अंतरात्मा से भजता है वह श्रेष्ठ योगी है। यहाँ भजने का अर्थ है जीव का समर्पण भाव से सेवा करना। ध्यान के इच्छुक को गीता ध्यान से ध्यान करने में मदद मिलेगी। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगले सेशन में भक्ति योग पे चर्चा होगी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जो भगवान के नाम का जप करता है आध्यात्मिक जीवन में उसकी प्रगति होती है। यदि रोज 108 बार भगवान के नाम का जप किया जाए तो इसमें परिवार का कल्याण होता है। चलिए हम सब 4 बार भगवान के नाम का चैंटिंग करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।